जय माता दी दीदी। जय माता दी बेटा। दीदी, रक्षाबंधन को लेके व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल आए हैं कि रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए, इस दिन किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या बेस्ट टाइमिंग्स रहेंगे, कैसी राखी होनी बस चाहिए। बस 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 एक एक करके बताती हूँ सारे एक ही दम थोड़ा ना पूछ लेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जो कंफ्यूजन है लोगों को कि 8 को है या 9 को। तो 8 तारीख को दोपहर से शुरू हो रही है 2:24 से, और 9 अगस्त शनिवार को 1:24 तक रहेगी। तो इन बिटवीन आप राखी का त्योहार मना सकते हैं। दीदी, भद्रा का भी कुछ टाइमिंग, कुछ नहीं, ध्यान इस रखने बार वाली भद्रा बात का है? नहीं है बेटा। इस बार भद्रा 8 तारीख को ही खत्म हो रही है, तो आराम से आप निश्चिंत होके, भद्रा काल का बहुत डर लग रहता है लोगों को तो आप आराम से जो है वो बना सकते हैं। भद्रा काल नहीं है। अभिजीत मुहूर्त है इस बार, तो आप अभिजीत मुहूर्त में जो है वो 12:17 से 12:54 का अभिजीत मुहूर्त है। सबसे बेस्ट टाइम रहता है ये अपने भाई को राखी बांधने के लिए। दीदी, अगर हम अभिजीत मुहूर्त में राखी ना बांध पाए तो हाँ, कैसे तो करें? 1:24 तक का टाइम है, आप उस पे बांध सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दीदी? राखी कैसी होनी चाहिए, टीका कैसा होना चाहिए? इस बार तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगी सभी ध्यान रखें, क्योंकि सबको पता है मंगल का साल चल रहा है, और नॉर्मली हम सब क्या करते हैं कि रक्षाबंधन पे सबको आदत है कि लाल रंग का रोली का जो है वो टीका लगाते हैं। बट इस बार मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगी कि आप इस बार लाल रंग के धागे का बिल्कुल भी प्रयोग मत करें, ना लाल धागा और ना लाल टीका। आप कोशिश करें कि इस बार आप केसर का तिलक लगाएं, और पीला धागा जो है वो अपने भाई की कलाई पर बांधे। बिकॉज अगर आपके ब्रदर की कुंडली में मंगल कहीं पे भी अनिष्ट कारक होके बैठा हुआ है, तो वो रक्षा सूत्र जो है वो उसके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। ये छोटी छोटी सी बातें बेटा हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने जैसे छोटी छोटी बातें ना बहुत फर्क डालती हैं हमारे ऊपर। तो कोशिश करें कि इस बार सभी के लिए, ये तो एक चीज सभी के लिए है, जिनको पता है कि उनका मंगल खराब है या जिनको नहीं पता है कि उनका मंगल खराब नहीं है या उनकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है, इस बार आप सब लाल रंग का धागा और लाल रंग का टीका जो है वो अवॉइड करें। और मैं तो ये भी कहूंगी कि लाल रंग की मिठाई भी मत लेके जाएं, बिल्कुल भी, स्पेशली गुड़ की मिठाई तो बिल्कुल भी मत लेके जाएं। मेरा यही सवाल था दीदी। हम मिठाइयाँ लेके जाते हैं, हाँ स्पेशली चॉकलेट्स, कुछ मीठा, गुलाब जामुन, ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, हाँ। तो इसमें भी किसी चीज़ का ध्यान रखने की नहीं, ज़रूरत मिठाई है? कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन स्पेशली गुड़ से बनी जो मिठाई होती है, वैसे तो बेटा मीठा ही मंगल होता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अब त्योहार है तो मीठे के बिना तो अधूरा है। तो चॉकलेट्स भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप जैसे पान की मिठाई ले जाएं, ग्रीन कलर की जैसे होती है जो भी, या इलायची से बनी हुई कुछ सुगंधित वाली, या गुलाब के पत्तों से बनी हुई ऐसी वाली आप ले जाएं। लेकिन आप एकदम से गुड़ की मिठाई कुछ भी मत लेकर जाएं। राखी बांधते समय हमें कोई मंत्र या कुछ बोलना होता है दीदी, या कुछ प्रोसीजर है मतलब? प्रोसीजर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट यही होता है कि सबसे पहले जो है आप माथे पर केसर का तिलक लगाएं, उसके ऊपर थोड़े से चावल लगा दें, और फिर हाथ में जब आप धागा बांध रहे हो तो एक मंत्र होता है, येन बद्धो बलि राजा दानविंद्र महाबला तेन त्वमापि बंध्यामि रक्षे माचला माचला। ये एक मंत्र का उच्चारण करते हुए बहनें, और ना भी आए तो बस ये कि मैं अपने भाई की कामना के लिए, जैसे एक रक्षा सूत्र में बलि को बांध दिया गया था, राजा बलि को, वैसे ही मैं अपने भाई को जो है उसकी रक्षा के लिए बांध रही हूँ। और नहीं भी कुछ आए तो आप, सबसे बढ़िया रहता है मंत्र, अगर ये वाला मंत्र आपको ना भी आए तो ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठठ स्वाहा, तो ये आप मंत्रा का कर सकते हैं, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करते हुए कि मेरे भाई की जो है वो रक्षा करें, हर पल हर क्षण उनके अंग संग रहें। तो आप ऐसा करके रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो दीदी, बहनों को और भाइयों को किसी और बात का ध्यान रखना चाहिए इस रक्षाबंधन पे? सबसे ज्यादा जरूरी तो बेटा क्या है, अगर देखो ग्रहों से अगर मैं इस त्योहार को कैलकुलेट करके बताऊं, तो अभी जैसे कि सबको आई थिंक पता ही होगा कि बुध जो है, जो इस चीज का बहुत ज्ञान रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का, उन्हें हमेशा ग्रहों के गोचर या क्या चल रहा है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो बुध अभी इस समय जो है वो वक्री चल रहा है, और बुध बहन से कनेक्टेड है, और मंगल भाई ग्रह से कनेक्टेड है। तो ये दो ग्रह इस त्योहार पे आप सबसे अपने बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है, आपके काम का कारक है, तो इन दोनों ग्रहों को आप बेटर कर सकते हैं। बहनों का हो गया चॉकलेट्स, मिठाइयाँ,
भाइयों को अपनी बहनों को क्या देना चाहिए? अगर बुध ग्रह की बात करें, क्योंकि बहनें भाइयों के लिए बुध ग्रह होती हैं, तो अपने बुध ग्रह को अच्छे करने के लिए, और इस टाइम जो कि वक्री भी चल रहा है, तो जिन जिन भाइयों को पेट खराब चल रहा है, बिजनेस खराब चल रहा है, कुछ ना कुछ अपने व्यापार में ऊपर नीचे चल रहा है, तो वो सब अपने बुध ग्रह को ठीक करने के लिए अपनी बहनों को हरे रंग का कपड़े का दें। कुछ भी सूट ले दें, साड़ी ले दें, जो उनका दिल करे, नहीं तो हरे रंग की मिठाइयां दें उनको। ये ऐसे करके वो अपने बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। बहनें बड़ी हैं तो उनका आशीर्वाद लें, उससे सबसे जल्दी बुध ग्रह जो है वो ठीक हो जाता है। दीदी, बहुत सारी माताएँ बहनें ऐसी हैं जिनके भाई बहुत दूर रहते हैं या अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनका भी दिल बहुत दुखी रहता है इस दिन कि कैसे अपने भाई को राखी बांधे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन लोगों को बेटा अपने इष्ट देवता को बांधे। अगर महादेव की बात करें तो जैसे सावन महीना चल रहा है, तो मैं कहूंगी इस महीने की, जिन्होंने भी पूरे महीने की पूजा करी है, उनका फल लेने का दिन है कि अब महादेव को राखी बांधे और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। ये सब लोग कर सकते हैं, जिन्होंने भी जिन भी पुरुषों ने या स्त्रियों ने सोमवार के व्रत रखे हैं, या जो अपने विवाह के लिए रखते हैं, या वैसे ही पूरा महीना जिन्होंने साधना आराधना की है महादेव की, तो ये सबसे बढ़िया दिन होता है। आप महादेव को जाके रक्षा सूत्र बांध के आए, और उससे बड़ी बात कि आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो जरूर बोल के आना, क्योंकि आज के दिन वो आपकी बात पूरी होगी। उसका कारण आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब भी आप रक्षा सूत्र वहां पर मंदिर में महादेव के आगे रख के आए, उसके बाद बाहर आके नंदी जी के कान में जरूर अपनी मनोकामना बोलें। क्योंकि नंदी भगवान ने अपनी साधना करके भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया था कि भगवान ने उन्हें अपने वाहन के और द्वारपाल के रूप में स्वीकार किया था, और उन्हें कहा था कि मैं जहां भी जाऊंगा तुम हमेशा मेरे सामने बैठोगे। तो हर मंदिर में आप देखते हो कि शिवलिंग के सामने नंदी जी होते हैं, और महादेव जब भी अपनी साधना में होते हैं, सब चीजें उनसे दूर होती हैं, लेकिन नंदी जी उनके सामने बैठे होते हैं। तो इस समय पे पूरे सृष्टि के कर्ता जो है वो महादेव बने हुए हैं, तो आप नंदी जी को अपनी मनोकामना कह के सारी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध के और नंदी जी के कान में ये बात अपनी मनोकामना कह के। तो ये जो भी बहनें माताएं जिनके ब्रदर दूर हैं या वो मिलने में असमर्थ हैं, तो इस दिन आप अपना मन छोटा ना करें। आप महादेव के साथ जो है अपना एक रिलेशन बॉन्डिंग बनाएं, और देखिए आपके सारे काम कैसे चुटकियों में होंगे। दीदी, जैसे राखी पे हम बहनें अपने भाइयों से गिफ्ट लेते हैं, उस दिन हमने महादेव को राखी बांध दी तो वो भी हमारे भाई हो गए। हाँ और बिल्कुल। बेटे वो है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। असल में तो सारे रिश्ते उन्हीं से हैं। वो ठीक है, इस जगत में परमात्मा ने हमें भेजा, लेकिन एक रिश्ता जो उनसे आप बना लेते हो ना, वो अपना रिश्ता पूर्णता से निभाते हैं, चाहे वो भक्त भगवान का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो बेटा। तो मुझे लगता है तभी इस दिन मनोकामना पूर्ति का भी बहुत अच्छा योग बनता है कि हाँ हाँ हमने बिल्कुल, आप महादेव को करके अपने देख भाई सकते के हैं। रूप में स्वीकार आप कर करके लिया। देखें, जिन जिन लोगों का कुछ भी ऐसा है, आप मुझे आके 100% बताएंगे ये बात कि हमने ये बात करी थी, हमने ऐसे भावपूर्ण और पूरे पूर्ण भाव से बांधिएगा, भाव से करके, और फिर नंदी जी के कान में करके पहले ओम का उच्चारण करना, और फिर नंदी जी के कान में जो है वो अपनी मनोकामना कहना, और उनसे प्रार्थना करना कि मेरी ये मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचा दे। तो देखिए कैसे महादेव आपकी इच्छा पूरी करेंगे। व्यूअर्स, आप में से जो भी लोग इसे ट्राई करेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। जरूर बताएंगे। तो दीदी, ये तो रही रक्षाबंधन की बात। उस दिन सावन की पूर्णिमा भी है, जैसे कि बहुत एक प्रीशियस दिन है, बहुत तो प्रीशियस। इस बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखो जैसे ये अपने आप में ही है कि पूर्णिमा पूर्णता का दिन है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी कि जिनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कोई, अगर उनको कोई लॉसेस चल रहे हैं या किसी भी तरह का चल रहा है। क्योंकि देखो जब तक आपका भोग से मोक्ष होता है, कि जब तक आपकी भोग की चीजें पूरी नहीं है, तो आप, मैं साधना के लिए डायरेक्ट बताऊं, क्योंकि ये फुल मून का डे अपने आप में साधना के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियली अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं से आपका पैसा आ नहीं रहा है, या आपके बिजनेस में पैसा जो है वो लग रहा है लेकिन बैक टू आपको नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का फाइनेंस का आपको कोई भी इशू चल रहा है, तो आज की रात मतलब पूर्णिमा की रात को आपको एक उपाय करना है। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको करिएगा। एक सफेद रेशमी कपड़ा आपने लेना है, और उसके ऊपर केसर का घोल बना के लिक्विड, और उस पर आपने श्रीम लिखना है, श्रीम लिखना है, और ऊपर बिंदी भी लगनी चाहिए। श्रीम लिख के उसमें एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा केसर और एक चांदी का सिक्का,
उसको आप बांध के रखते हैं। और अगर आप थोड़ा सा उसमें बैठ के अपने दोनों हाथों में लेके रात के समय पूर्णिमा की रोशनी में अगर आप बैठ सकते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा कि उस समय बैठ के आप थोड़ी देर श्री मंत्र का उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी से कि मेरे जीवन में जो भी ये पैसे की रुकावटें आ रही हैं ये सब दूर करें और मैं पूर्ण भाव से जो है आपको समर्पित हूँ। तो इस तरह की आप दिल से प्रार्थना करके, जिसको हम सिंपल भाषा में बेटा एफर्मेशंस बोलते हैं, तो आप अपनी एफर्मेशन लगाइए, कोई भी एक अपनी लाइफ की एक एफर्मेशन बनाइए, लाइक आई एम हेल्दी वेल्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रोस्पेरस। तो लगातार उसमें लेकर आप उसको एक एफर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि जो आप कहेंगे उस समय पे वो यूनिवर्स में ऐसी चल रही होती हैं ऊर्जाएं कि आप जो उसमें एफर्मेशन डालेंगे बस पूरा साल फिर वही ऊर्जा आपकी उस पोटली से जो है वो प्रवाहित होती रहेगी। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा और उसे बांध के अपने लॉकर में रात को ही रख देना है। फिर आपने उसको 1 साल तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, उसे एज इट इज लॉकर में पड़ा रहने दें। और हर शुक्रवार को कोशिश करें कि अपने लॉकर में जहां पे आपने पोटली रखे वहां पे थोड़ी सी कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती दिखाएं। अगर वहां पे माँ लक्ष्मी जी की कोई फोटो रख सकते हैं तो वो भी रखें। और इसको आपको अगर कई गुना बढ़ाना है, इसको इस ऊर्जा को इनहेंस करना है, तो अपने लॉकर में एक गोल्डन कलर का इन्फिनिटी का साइन, ठीक है, वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगी या जैसा भी होगा पॉसिबिलिटीज होगी, नहीं तो बहुत सारे लोगों को अगर पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इन्फिनिटी का साइन जरूर बना के रखें अपने लॉकर में ही, गोल्डन पेज के ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन बना दे और उसे अपने लॉकर में लगा दे और फिर वहीं पे ये पोटली रख दे। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में पैसे का प्रवाह होता ही जाएगा, कभी कमी नहीं आएगी आपको। ये तो दीदी आपने बहुत ही एक जबरदस्त सा छप्पर फाड़ने वाला उपाय बता दिया। बिल्कुल ये है बेटा, ये छप्पर फाड़ के देने वाला ही उपाय है अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे। क्योंकि कई चीजों के ना छोटे छोटे से बेटा नियम होते हैं, बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन जीवन में बहुत असर डालती हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जिन लोगों को आदत है नोटों को, आपने देखा ना नोटों को जब गिनते हैं अपने लॉकर में, किन लोगों का पैसा नहीं टिकता, जो नोटों को बाहर की तरफ ऐसे गिनते हैं, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को। कभी भी नोटों को जो आपने अपने लॉकर में रखा है उन लोगों के पास ये पैसा नहीं टिकता जो पैसे को ऐसे करते, वो बाहर की तरफ ही जाता है। और जिन लोगों को अपना पैसा टिकाना है वो हमेशा पैसे की गट्ठी को ऐसे अंदर की तरफ करके गिने, तो हमेशा आपका अंदर की तरफ रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा, लेकिन आपको बहुत असर देंगी। आप अगर इस तरीके से करके, और आपके पास जब भी पैसा आए, आप जब भी लॉकर में अपना पैसा रखते हैं हमेशा उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना के रखते हैं। आप देखिए ये अनंत का चिन्ह, आपके पैसे जितने जाएंगे उतने गुना वापिस आएंगे, जितने जाएंगे उतने गुना आपके पास वापिस आएंगे, आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी। तो ये साइन दीदी हम फिंगर से ही बना दें या पेंसिल से बना दें? हाँ, अगर आप उसको पेन से, रेड पेन से बना के रखते हैं तो बहुत अच्छा है, डिपेंड करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगी कि अपने कुंडली का विश्लेषण करवा लो। अगर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए तो सेकंड हाउस हमारे धन भाव का होता है, तो उसमें जो भी ग्रह बैठा होता है, कौन सा ग्रह उच्च का है नीच का है, वो देख के उस कलर के पेन से अगर बनाए तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है बेटा। दीदी 1 साल के बाद फिर इस पोटली का क्या करें या इसे रखे रहने हाँ, दें? उसको एक बार खोल के फिर से उसमें धूप दीप दिखा के और फिर से एक मुट्ठी और नए चावल डाल के उसको फिर से जो है बांध के रख दे। हर पूर्णिमा पे उसको खोलें, बस उसमें चावलों में कीड़ा नहीं लगना चाहिए, उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चावल में अगर जैसे कीड़ा लग जाता है तो हम फिर वो उन्हें जल परवाह कर दिया जाता है। तो हमें फिर एक हाँ, नई पोटली नई बनानी पोटली होगी। बना लेते हैं। जी बेटा, जी जी जी। दीदी, ये तो रही फाइनेंस से रिलेटेड बात। अब किन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे काफ़ी टाइम से कुछ लोग बीमार हैं, उनकी हेल्थ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, जी। तो वो इस दिन क्या उपाय करें? पूर्णिमा पे बेटा एक ऑलवेज मैं सभी को ये उपाय बताती हूँ कि उस दिन एक खीर जरूर बनाएं आप अपने घर पे, और पूर्णिमा की रोशनी में रख के उस खीर को जब आप ग्रहण करते हैं तो वो आपकी 90%, 99.9% बीमारियों का जो है आपका शरीर से बाहर कर देती है। और अगर आप किसी बहुत मेजर बीमारी से अगर आप ग्रसित हुए हैं और इन दिनों आपको लगातार कोई ना कोई छोटी मोटी या बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आज के दिन मतलब सावन की पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय करें, आप खुद कहेंगे कि आपकी बीमारियां कहाँ कैसे गई आपको पता ही नहीं चला। आप एक खोपा लें, जो नारियल खोपा होता है, उसको ऊपर से हल्का सा कट करें, उसमें सफेद तिल पिसे हुए और थोड़ा सा देसी बुरा खांड मिक्स करके उसमें भर के रख दें।
और उसे कहीं अपने घर से दूर ले जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे बहुत छोटे-छोटे कीड़े आते हों, वहाँ पे रखाएँ और प्रार्थना करें वहीं पेड़ के नीचे खड़े होके उसी दिन। आप शाम के समय ये करें, सूर्यास्त के बाद ये वाला उपाय मत करें। वहाँ पे पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रार्थना करें, भगवान विष्णु से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि मेरा जो भी कष्ट है उसे दूर करो। ये मेरे कार्मिकली आया हुआ है या मेरे किसी भी कारण से, क्योंकि बीमारी भी बेटा 2 तरीके से शरीर में आती है। एक सूक्ष्म रूप से आती है, एक बाहरी परिस्थितियों से आ जाती है कि जैसे कोई वायरस हो गया या कुछ हो गया। तो उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जो भी ये बीमारी आई हुई है मुझे इससे मुक्ति दिलवाएं, और उसके बाद वो उसको आप रख के आ जाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखें। आप ये करके देखें, आप खुद मुझे बताएंगे 40 दिन के अंदर कि जो भी आपकी कोई भी बीमारी है या किसी भी तरह का आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग फॉरेन में हैं, इन केस वो ये उपाय नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं। ये बहुत अच्छा तुमने सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट मुझे ऐसा बताते हैं कि दीदी आप कुछ भी मंदिर का या ऐसा उपाय बताते हो तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है करने की। तो उन लोगों के लिए जो बीमारी से ग्रसित है, ये वाला उपाय तो जो मैंने धन का बताया वो तो वो लोग कर सकते हैं। जो बीमारी वाला ये पीपल के पेड़ का अगर आपको वहां नहीं मिलता तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप का ध्यान करें। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे फॉरेन में रह रहे लोग भी अपना सिर्फ चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ करके अपनी हर तरह की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आप इस दिन भगवान चंद्रशेखर का अपने थर्ड आई में ध्यान करें, उनका अष्टकम स्त्रोत करें। क्यों करें पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन है चंद्रशेखर। भगवान शिव का जो ये स्वरूप है, ये वो स्वरूप है जब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पे विराजमान किया था। जब राजा बलि ने चंद्रमा को, जो उनकी 27 पुत्रियों के साथ जिनका विवाह हुआ था, तो चंद्रमा जो थे वो रोहिणी को बहुत प्यार करते थे और बाकी अपनी जो पत्नियां थी उनको प्यार नहीं करते थे। तो राजा बलि ने जो है वो उनको श्राप दे दिया था क्षय होने का, मतलब सिकुड़ने का। तो आप इसलिए देखोगे चंद्रमा थोड़े दिन बिल्कुल क्षय होता है 15 दिन, और 15 दिन फिर बढ़ता है। तो ये जो वो 15 दिन थे ये वही थे जब उनका शरीर लगातार क्षय हो रहा था। तो सभी देवी देवताओं ने, उनकी पत्नियों ने, सभी जो हमारे बाकी नक्षत्र माने जाते हैं 27 नक्षत्र, जिनमें से एक रोहिणी नक्षत्र है, तो उन्होंने जब प्रार्थना करी महादेव से, तो महादेव ने उस चंद्रमा को अपने सिर पे विराजमान कर लिया और उन्हें उस क्षय रोग से मुक्ति मिली, वो रोग से उन्हें मुक्ति मिली थी। तो इसीलिए भगवान शिव का ये चंद्रशेखर स्वरूप जो है वो हर तरह के रोग से, अगर आपका शरीर डे बाय डे घट रहा है या किसी भी तरह की आपकी बीमारी से आपका शरीर खराब हो रहा है, तो भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें। तो आप साधना कर सकते हैं। आप भगवान शिव के चंद्रशेखर, अगर आपको पाठ नहीं करना था तो आप उसका पाठ लगातार सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो फॉरेन में रह रहे भी बच्चे हैं वो भी, हर चीज का सॉल्यूशन है। आप अगर करना चाहते हो, चीजें छोटी छोटी सी हैं लेकिन रिजल्ट बहुत बड़े हैं बेटा। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। और व्यूअर्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आप ये ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी।